मॉर्निंग। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। एक फिर से एक नया रीडिंग लेके आए हैं। इस रीडिंग का टॉपिक होगा इस विंटर, मतलब जो सर्दी का मौसम आ गया है ऑलरेडी। आपको तो समझ में आया है क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग गया है एंड थोड़ा ठीक है हम। तो इस विंटर में हर इंसान के लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या होने वाला है। एनीथिंग एनीथिंग एनी पॉसिबिलिटीज़, एनीथिंग। एक कलेक्टिव रीडिंग होगा, ठीक है। आज शायद एक पूजा है, कार्तिक पूजा है, क्योंकि मेरे सामने एक बैठा है कार्तिक। हाँ, वो मेरा स्टूडेंट है, वो 7 में पढ़ता है और वो लोग कार्तिक पूजा करते हैं। तो वो बैठा है। आज कार्तिक पूजा भी है, तो विंटर के शुरू में ये पूजा होता है। तो कलेक्टिव रीडिंग देखते हैं क्या बोलते हैं। विंटर में क्या हो सकता है। सब यही तो बोलो। दो चीज़ है। ओ ओ ओ ओ बहुत सारा गिर गया। अच्छा, एक लिया है, ठीक है। तीन कार्ड चूज किए हैं ऑलरेडी। 4, 5, 6, 7, 7 कार्ड्स ले लिए हैं हमने। अच्छा, टोटल 7 कार्ड्स ले लिए हैं। देखते हैं कि इस विंटर में क्या क्या हम लोग फेस करेंगे, क्या हम लोग क्या कौन सा फेज में हम पास करेंगे इस साल के विंटर में। अच्छा, पहला जो कार्ड आया है, मूव ऑन, ठीक है। पास्ट का कुछ भी शायद हो सकता है कि आ, आप लोग कहा किसी नया जगह घूमने जाए। हो सकते हैं ये आप लोग किसी नदी पानी के आसपास, मतलब समुंदर, पानी, नदी, ऐसे जगह पे आप ट्रैवल करने जाओगे या घूमने जाओगे। ठीक है, हो सकता है। तो ऐसा वाइब्स मिल रहा है। और उस नदी, उस समुंदर, उस जगह का जो वातावरण, जो परिवेश होगा, नदी का हवा, समुंदर का हवा, उस पानी के एरिया में जब आप घूमेंगे आसपास, जो भी हवा उस पानी के ऊपर चल रहा होगा वो आपको टच करेगा और आप हील होंगे, आपको और ज़्यादा हील महसूस होगा। हो सकता है ये कि आप, होता है ना पिकनिक, जब विंटर आते हैं तब पिकनिक होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह पे पिकनिक में जाते हैं। पिकनिक करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। मे बी यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ पिकनिक, और उस जगह पे पानी होगा, नदी होगा। तो ऐसे पिकनिक का माहौल, ऐसा वाइब्स मिल रहा है। पिकनिक का माहौल, पानी की आसपास में एरिया, जो नेचर होगा, हवा चल रहा होगा,
होता है ना, विंटर में जो धूप मिलता है उसमें हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं विंटर का धूप. दैट्स वेरी enjoyable. We must take also and we must enjoy and we enjoy also. So ऐसा कुछ वाइब्स मिल रहा है. एंड वो परिवेश, वो एटमॉस्फेयर, वो वातावरण आप जब लेंगे, महसूस करेंगे, फील करेंगे, अब जब लेंगे, महसूस करेंगे, फील करेंगे, तब आपको हीलिंग होगा. पक्का है ये. रिसेंट कोई अगर कोई दुख है, दर्द है, रिसेंट पास्ट का सिर्फ नहीं, वो भी आपको हील हो जाएगा. तो ये जो सोर्ड्स आपको दिख रहा है, हो सकता है पास्ट का कोई दुख, दर्द या बिट्रे, द सेम थिंग आई एम टेलिंग इन एवरी व्लॉग्स, या फिर रिसेंट कोई दुख या कष्ट, रिसेंट कोई दुख या कष्ट, ये सब कुछ चीज़ से आप हील होंगे. आप ज़रूर हील होंगे. और वो एरिया, मतलब जिस जगह पे आप घूमने जाओगे, पिकनिक या जस्ट ट्रैवलिंग या वॉक करने जाओगे, नदी, कोई पानी का जगह होगा, तो आसपास का नेचर, परिवेश, हवा, विंटर का धूप एंड एवरीथिंग, दैट विल हील यू. दैट इज गोइंग टू हील यू, श्योर. दैट्स फॉर श्योर. और आपके साथ कोई व्यक्ति, आपके साथ नया कोई व्यक्ति, आपका कोई नया पार्टनर, आपका कोई, इट कैन बी योर वेरी क्लोज फ्रेंड हुम यू ट्रस्ट मच, या नया कोई व्यक्ति हो सकता है आपके साथ, आप घूमने, मतलब ये हो सकता है कि अकेले जाए या फिर ग्रुप में जाए. मतलब दोनों पॉसिबल है कि आप अकेले, you want to spend some time alone and you want to go and enjoy and spend those times. ये हो सकता है. या फिर आप बहुत सारे लोगों के साथ जाइए, आप एक लोग के साथ, एक आदमी व्यक्ति के साथ जाए. हो सकता है कि आपके साथ एक ऐसा पर्सन है जो आपको हील कराने के लिए ही आए हैं और आपको हील कराने के लिए ही आपको ले जा रहे हैं. इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि ये ऐसा पूरा फील हो रहा है कि ये पूरा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि कोई हीलिंग व्यक्ति आपके साथ हो, या आप खुद हील करें. आपका मतलब दिस लोकेशन इज एक्चुअली गोइंग टू हील यू. उसके साथ साथ ऑब्वियसली 100%, 1000% कोई व्यक्ति आपको हील कराने के लिए उस जगह ले जा सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी. सो हीलिंग फ्रॉम नेचर, हीलिंग फ्रॉम वाटर हीलिंग. आई एम गेटिंग मच वाइब्स ऑफ वाटर हीलिंग इस विंटर में. ठीक है. अगर पास्ट का कोई बहुत ट्रॉमा या घाव है, पास्ट में अगर बहुत कोई बिट्रेयल, बहुत कोई ट्रॉमा, बहुत कोई घाव है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा सोर्स दिखाई दे रहा है, आप पार्शियली हील होंगे. 100 में 55-60% आप ज़रूर हील होंगे इस ट्रिप में जाने के बाद. क्योंकि अगर पास्ट का बहुत ट्रॉमा एंड बहुत दुख, दर्द है, कष्ट है, बहुत बड़ा घाव है, बहुत सालों से आप झेल रहे हैं, तो पार्शियली आप हील होंगे, दैट्स फॉर श्योर. और आप मूव ऑन करेंगे. मतलब यू नो, बहुत सालों से अगर कोई ट्रॉमा रहता है, बहुत सालों से अगर कोई दुख, कष्ट, दर्द रहता है, बहुत सालों से, दैट टेक्स मच लॉन्गर टाइम टू हील. ये कंपल्सरी नहीं है. वी मस्ट बी स्पिरिचुअली हाई टू गेट आउट फ्रॉम दोज पास्ट ट्रॉमास वेरी इजीली. वी मस्ट डू दैट. लेकिन बहुत सालों का जो ट्रॉमा है, दैट रियली टेक्स सम टाइम्स. वैसे कटा बाजे देखे ना, कटा बाजे. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ही इज स्टडिंग. 26 আটটা, ঠিক আছে যা. সময়টা পেন্সিল ছিল, नेक्स्ट दिन ऐसे देखिस पेंसिलটা. ওখানে अभी वो जाएगा, जाके कार्तिक पूजा करेगा. हाँ ले ले पेंसिल वहाँ से.
एक बार फेस दिखा सभी को, फेस दिखा सभी को। देखिए कार्तिक पूजा करेंगे वो लोग। हाँ लेके जा पेंसिल। फेस दिखा, इतना बार बोल रहे हैं, फेस दिखा, फेस दिखा, एक बार फेस दिखा। दिखाएगा नहीं भाग यहाँ से। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। सो वाटर हीलिंग होगा, वाटर के साथ नेचर के साथ टुगेदर कंबाइंड हीलिंग होगा। आप आगे बढ़ोगे। सालों का अगर घाव है पार्शियली आप हील होंगे। रिसेंट कोई घाव है 98% हील हो जाओगे। कोई व्यक्ति जरूर आपके साथ जाएगा, मतलब आप अकेले जाओगे ऐसा हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। आप अकेले जाओगे ऐसा हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। ऐसा पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है कि आप कोई ना कोई एक व्यक्ति आपके साथ जाएगा ही, जो आपके इस साल के विंटर में हीलिंग में काम करेगा उस जगह पे जाके। ये पिकनिक ही सिर्फ नहीं है, आपके घर के लोकेलिटी के आसपास कोई नदी, कोई वाटर एरिया में भी आप जा सकते हैं। ऐसा वाइब्स मुझे बहुत मिल रहा है। ठीक है, पहला कार्ड। अच्छा, दूसरा जो कार्ड है देखिए मुझे जो वाइब्स मिल रहा है ना, द हैंग्ड मैन का कार्ड। 3 कार्ड को हम साइड में रखते हैं, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड। ध्यान से देखिए, ये हैंग्ड मैन, फर्स्ट कार्ड हैंग्ड मैन का कार्ड है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, ऐसा कार्ड है और ये वाला कार्ड है। तो ये 3 कार्ड मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है, मुझे ऐसा कंफर्म वाइब्स मिल रहा है कि 3 कार्ड्स आर कनेक्टेड। ये 3 कार्ड का जो वाइब्रेशंस है, ये 3 कार्ड का जो वाइब्स है, दिस आर कनेक्टेड एंड कंबाइंड डिवाइनली। आप उस जगह घूमने जाने के बाद अब जब वॉक करोगे, हो सकता है नदी या समुंदर या कोई वाटर एरिया के आसपास आप घूमेंगे, पिकनिक पे या कोई दोस्त के साथ घूम रहे हैं, आपके मन में बहुत सारा कुछ बातें चल रहा होगा। देखिए आप लोग घूमने गए हैं, अगर पिकनिक है तो एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, अच्छे मूड में रहेंगे, ब्राइट सन एंड एवरीथिंग। विंटर में जैसे होता है माहौल एंड परिवेश एंड एटमॉस्फेयर एंड पिकनिक एंड एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली आप एंजॉय करेंगे। लेकिन आप इस रीडिंग के हिसाब से उस पानी के आसपास जाके उस पानी के आसपास एरिया में जब आप घूमेंगे, आप घूम रहेंगे या आप घूम रहे हैं, आप नेचर को फील कर रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि हो सकता है कि आप उस वक्त आप उस मोमेंट्स को, उस प्लेस को एंजॉय करेंगे। उस वक्त आप उस मोमेंट को, आप उस प्लेस को ज़रूर एंजॉय करोगे, लेकिन आपके मन में उसके साथ और भी कुछ फीलिंग्स, कुछ चीज़ चल रहा होगा, कन्फ्यूजन स्टेट में। ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, जो भी व्यक्ति आपके साथ है, एक व्यक्ति या आसपास जो भी ग्रुप में अगर गए हैं, आप बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके मन में बहुत सारा कुछ चल रहा होगा, कन्फ्यूजन्स एंड एवरीथिंग। व्हाट अबाउट व्हाट? सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट के कुछ रिलेटेड या रिसेंट कुछ घटना आपके अंदर चल रहा होगा, which created confusions in your mind. Very simply, you are going to enjoy this trip. You will enjoy the place. You will take the healing from water and nature. एक साथ, उसके साथ साथ आप कंफ्यूज्ड भी रहोगे। मतलब रिसेंट कुछ घटना या पास्ट का अगर कोई बहुत सारा ट्रॉमा है, उसके बारे में आप फिर भी सबकॉन्शियस माइंड में वो आपका मन में चलता रहेगा। मुझे ऐसा क्यों वाइज मिल रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि आप लोग लाइफ नॉर्मल लीड कर रहे हैं, आप लोग लाइफ में खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, फिर भी आपके मन में सबकॉन्शियसली बहुत सारे बातें, बहुत सारा घटना चलता है कंटिन्यूअसली।
दबा हुआ, पास्ट का कोई घटना, ट्रॉमर्स, बिट्रेयल, दुख, दर्द, कष्ट, एंड रिसेंट का कोई अगर कष्ट है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा चलता है. मिसिंग समवन, लव रिलेशनशिप और एनीथिंग लाइक दैट. स्ट्रेट पीपल या LGBT कम्युनिटी पीपल, आई एम डूइंग दिस रीडिंग फॉर ऑल पीपल. सो ऐसा ट्रिप होने वाला है, एंजॉय होगा, रिलैक्स होगा, नेचर से हीलिंग होगा, बातचीत, एंजॉय, सब कुछ होगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में सेम चीज़. तो ये मुझे ऐसा वाइज मिल रहा है कि आप हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे ही सोच चले आते हैं. आई एम गेटिंग द वाइब्स ऑफ मिसिंग समवन. आई एम रियली गेटिंग द वाइब्स ऑफ मिसिंग समवन. ठीक है, किसी व्यक्ति को मिस करना. ठीक है, कोई लवर, कोई छोड़ के चले गए हैं, ऐसा वाइब्स मिल रहा है मुझे. माई फ्रेंड्स हु बिलोंग फ्रॉम LGBT कम्युनिटी, हायर, ऐसा वाइब्स मिल रहा है. द पीपल हु आर फ्रॉम LGBTQ कम्युनिटी, LGBTQ कम्युनिटीज, LGBT कम्युनिटीज, क्यों नहीं LGBT. हाँ, आई एम गेटिंग द वाइब्स मच, मिसिंग योर पास्ट लवर एंड एवरीथिंग. मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि पास्ट में आप दोनों कैसे थे, आप दोनों कैसे टाइम स्पेंड करते थे, आप दोनों कैसे एक साथ कहाँ घूमने जाते थे टुगेदर, आप दोनों का एक साथ का फीलिंग्स रहने का, उस मोमेंट्स का, मतलब आप दोनों एक साथ जब थे पास्ट में, किसी जगह घूमने जाते थे, किसी जगह घूम रहे थे, एक साथ खाने के लिए जाते थे, घूमने जाते थे. हो सकता है कि बहुत कम मीटिंग होता था, लेकिन दोज मोमेंट्स, दोज प्रेशियस टाइम्स आप बहुत मिस कर रहे हैं. और आप हमेशा जब भी ट्रैवलिंग में जाते हैं, किसी जगह घूमने जाते हैं, किसी भी जगह आप जाते हैं, फैमिली के साथ या अकेला या कोई दोस्त के साथ, आप एंजॉय करते हैं, लेकिन हमेशा वो व्यक्ति आपके मन में रहता है. सबकॉन्शियस माइंड में वो व्यक्ति हमेशा आपके आसपास भी घूमता है. आपको ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मिल रहा है. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड्स हु बिलोंग फ्रॉम LGBT कम्युनिटी. स्ट्रेट पीपल भी ये रेजोनेट कर सकते हैं, स्ट्रेट पीपल भी ये रेजोनेट कर सकते हैं, लेकिन LGBT कम्युनिटी का जो दोस्त फ्रेंड्स है, उन लोगों का वाइब्रेशंस मुझे ज़्यादा फील हो रहा है. ओके, स्ट्रेट पीपल का भी ये रीडिंग है, दे कैन रेजोनेट. अच्छा, तो मिसिंग योर स्पेशल पर्सन, पास्ट में जो था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो व्यक्ति पास्ट में आपका लवर था, जो आपको धोखा देके चले गए हैं बहुत गंदे खराब तरीके से, आपका रातों का नींद बहुत दिनों से नहीं आया है, मतलब खतरनाक तरीके से आपको बिट्रे किए हैं, फिर भी हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में आप उसको मिस करते हैं, वो भी आपको मिस करता है. ये कंफर्म है, ये पक्का बिल्कुल कंफर्म है, कंफर्मेशन से मुझे वाइब स्ट्रांगली मिल रहा है. अगर कोई व्यक्ति आपको स्ट्रांगली बिट्रे करके चले गए हैं, LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स या स्ट्रेट पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट अनमैरिड पीपल राइट नाउ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैरिड पीपल, मतलब मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम नॉट गेटिंग द वाइब्स राइट नाउ. जो पीपल अनमैरिड थे, फ्रेंड्स हु बिलोंग फ्रॉम LGBT कम्युनिटी, जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है, मतलब जो फ्रेंड्स लोग जो LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर इस कम्युनिटी के मेंबर लवर्स का शादी नहीं हुआ है, रिलेशनशिप चल रहा था, अनमैरिड था, ऐसा केसेस में, या स्ट्रेट पीपल जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे पीपल का वाइब्रेशंस मिल रहा है कि आप लोग बहुत मिस करते हैं. मतलब टू द एक्सटेंट आप जितना मिस करते हैं आपके लवर को, पास्ट लवर को, सेम टू सेम आपका लवर भी आपको मिस करते हैं. मतलब मुझे ऐसा कंफर्म वाइब्रेशंस मिल रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास्ट लवर के बारे में जो भी चलता है हमेशा, एनीथिंग, और आप घूमने जाते हो, ट्रैवल करने जाते हो, काम करते हो, घर में खाना खाते हो,
हर वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता है, वही आ जाते हैं। ये चीज़ ना आपके पास्ट लवर के साथ भी होता है। सो मुझे बहुत ठंड लग रहा है, 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा कुछ दे के आता हूँ, ठीक है, बॉडी पे, क्योंकि मुझे ठंड लगा है ऑलरेडी, कोल्ड। इसका भी कोई कारण है डिवाइन, ओके, आई एम जस्ट सेइंग यू, जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी सम टाइम, ओके। कुछ चरा के आते हैं बॉडी पे। एक सेकेंड रुकिए। চাদরটা তো আছে কিছু, ঠান্ডা লাগছে। কোথায় যাচ্ছে? सॉरी, मुझे बहुत ठंड लग रहा था, तो हम आ गए चादर दे के, ठीक है। द थिंग विच आई वाज सेइंग, तीन कार्ड, हैंगमैन का कार्ड, ये कार्ड और वो कार्ड। ये वाइब्रेशंस कंफर्म है कि आप जितना आपके पास्ट पार्टनर के बारे में सोचते हैं, द वे यू फील, द वे योर सबकॉन्शियस माइंड्स फील, द वे यू फील, द वे योर सबकॉन्शियस माइंड्स फील, द सेम वे, सेम तरीके से आपका पास्ट का पार्टनर सेम फील करते हैं, सेम फील करते हैं, ठीक है। आप जितना उसको मिस करते हैं, वो भी सेम टू सेम आपको मिस करते हैं। अच्छा, माइंड कंफ्यूजन स्टेट में चले जाते हैं ऑफन। आप कभी ना कभी ट्रैवल करने के, जब ट्रैवलिंग में जाते हैं किसी के भी साथ, अगर अकेले भी आप ट्रैवल करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप ट्रैवलिंग का जो मज़ा है आप लेते हैं, आप घूमते हैं, फिरते हैं, ट्रैवल, जैसे ट्रैवल में हम लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन कभी ना कभी आप ट्रैवल करते वक्त भी आप खड़े होके पास्ट के बारे में सोचते हैं, ऐसा वो क्यों किया, क्यों छोड़ के चले गए, हमने क्या किए थे, हम दोनों तो सही थे, कौन आ गया बीच में वो थर्ड पार्टी कनेक्शन ज़्यादा हमको फील हो रहा है, क्यों थर्ड पार्टी बीच में आया है, आप लोगों का सब कुछ सही चल रहा था, क्यों ये डिवाइन कनेक्शंस बिछड़ गए, मेनली बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, तो ये वाइब्स मिल रहा है। एंड दिस वन, आपके मन में ना हमेशा ये चलता है कि ये हम रीडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप इस विंटर में घूमने जाओगे, ज़रूर घूमने जाओगे। जो कार्ड पहला आया कि नदी के किनारे, मतलब नदी या समुंदर नदी, समुंदर या वाटर बॉडीज के आसपास आप घूमने जाओगे ही, और आपको ऐसा सब कुछ फीलिंग्स होगा। तो आपके मन में जो प्लानिंग्स है लाइफ को रिलेटेड लेके, आप बहुत काम किए हैं, आपने आपके लाइफ को लेके बहुत काम किए हैं, प्लानिंग किए हैं, वर्कआउट भी किए हैं, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड आउटकम। देखिए, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है
अगर आपको ये प्रूव हो गया है अगर आपको ये प्रूव हो गया है, अगर आपको ये कंफर्म है कि आपका जो पर्सन था पास्ट में, फ्रेंड्स जो लोग फ्रॉम LGBT कम्युनिटी से है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट देम, ऑल्सो फॉर द नॉर्मल पीपल, स्ट्रेट पीपल, अगर आपको कंफर्म है कि वो थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व्ड है या बहुत सारे लोगों से इन्वॉल्व्ड है और आपके साथ भी थे और बिट्रे किए हैं बुरी तरीके से, मतलब अगर आपका पर्सन सभी के साथ रहना चाहते हैं या चाहती है, कोई भी जेंडर, LGBT कम्युनिटी मेंबर का भी, सो आप थोड़ा जेन्युइन या ऑनेस्टली सोचिए, डू यू वांट टू हिम और हर टू बी इन योर लाइफ? अगर आप कंफर्टेबल है, मतलब अगर आपका पार्टनर आपके साथ साथ थर्ड पार्टी के साथ या फिर और लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह के आपके साथ रहना चाहते हैं या चाहती है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या चाहती है, स्पेशली LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स, आई एम गेटिंग द वाइब्स, नॉर्मल पीपल भी, अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप कंफर्टेबल है, देन यू अलाउ, क्योंकि वापस आने का, रीयूनियन होने का बहुत चांसेस मिल रहा है मुझे, लेकिन यू हैव टू बी एक्सेप्टेबल. If you want to accept your past love partner in that way, you do that. अगर आप कंफर्टेबल है, आप एक्सेप्ट कीजिए. अगर आप देख रहे हैं कि वो फ्रेश होके आए हैं रीयूनियन के लिए और सब कुछ, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा टेस्ट कीजिए, कि वो टेस्ट मतलब TEST, परीक्षा लीजिए या ऑब्जर्व कीजिए, कंफर्म होए कि वो पास्ट का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या जो भी था, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या जो भी था, वो सबके छोड़ के आपके पास फ्रेश होके रीयूनियन के लिए आया है या नहीं. इट इज़ योर चॉइस. मतलब आपको अगर डिवाइन या यूनिवर्स बहुत सालों से पास्ट रिमूव्ड लव पार्टनर के बारे में बार बार फीलिंग्स दे रहे हैं मन में, तो इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो वेदर यू वांट टू रिजॉइन एंड रीयूनियन और नॉट. क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट द जमाना एंड द टाइम, इट्स टेरिबल. फ्रेश व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, एकदम ऑनेस्ट एंड लॉयल व्यक्ति, फ्रैंकली टू से मिलना थोड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है फ्रैंकली टू से आज के ज़माने में. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स. प्लीज़ दुख दर्द कष्ट में रहने से पहले थिंक अबाउट द सिचुएशन, द सिनेरियो एंड द बैकग्राउंड. ऑनेस्टली चलो, लॉयल और ऑनेस्ट होके चलो, आपको क्लियरेंस दिखाई देगा रास्ता. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप पास्ट लवर को, अगेन आई एम सेइंग, वैसे तरीके से ही एक्सेप्ट करना देखना मतलब यू कैनॉट स्टे विदाउट योर पास्ट लवर, बट आपका पास्ट लवर सभी को चाहते हैं रिलेशनशिप में. इफ यू कैन एक्सेप्ट दैट, डू दैट. If you cannot accept that, then also you have to think what you are going to do. If you cannot accept that, उसको बोलिए कि if you want to stay with me, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सबको छोड़ के मेरे साथ ही रहना है. अगर नहीं है तो आपको डिसीजंस लेना है. 2, 3, 4 रास्ता खुला है, आपको डिसीजंस लेना है what you actually want to do. But please, लॉन्ग टाइम से, सालों साल, 2 साल, 6 साल, 8 साल कंफ्यूजन में मत रहो. छोड़ के चला गया है, जाने दो. डोंट किसी को पकड़ के मत रखो. जिसको आना है, जिसको रहना है, वो आएगा, रहेगा, पक्का रहेगा लाइफ में. कोई भी जेंडर, LGBT कम्युनिटी या नॉर्मल पीपल, रहेगा ही. अगर वो डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट जो जैसे होता है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, तो वो रहेगा ही. जितना भी झगड़ा, जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि डिवाइन कनेक्टेड अगर होगा ना, तो किसी का फादर का भी, डोंट माइंड, किसी का फादर का भी क्षमता नहीं है कि दोनों को अलग करे. जितना भी बाहर का कोई थर्ड पार्टी, कोई व्यक्ति मिसअंडरस्टैंडिंग करवाए, दुनिया के किसी भी नेगेटिव व्यक्ति, दुनिया के किसी भी नेगेटिव एनर्जीज, एंटिटीज कितना भी स्ट्रांग हो, अगर डिवाइन कनेक्शन से
No one, no humans, no devil can separate them if it is divine connected, because uh, as we all know कि good powers, divine powers are very high and powerful than negative energies, devils. Devil and evil always हार जाते हैं और भगवान जीत जाते हैं, भगवान का जो ऊर्जा, जो पावर है. तो इट्स योर डिसीजन. ये क्यों इतना हम बोले इस व्लॉग में. घूमने जाओगे पिकनिक पे या नदी के किनारे, जो हम बोले, आप यही सोचोगे, आप यही सोचोगे, आप यही सोचने वाले हो. ठीक है, आप यही सोचने वाले हो. तो सबकॉन्शियस माइंड में, मन के अंदर यही सब कुछ ही चलेगा. आप बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप पिकनिक में खाना खा रहे हैं, आप पिकनिक में घूम रहे हैं, नदी में अगर बोटिंग है आप बोटिंग कर रहे हैं, आसपास एक दो व्यक्ति है या एक व्यक्ति है, आप सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन मन में ये सब कुछ चल रहा होगा. ओके, मन को क्लियर कीजिए, मन को क्लियर पाथ दीजिए. Do not stay in confusion. Do not be and do not stay in a confusion. Do not be and do not be in a confusion state. ठीक है. अच्छा, oh my God. अच्छा, लास्ट कार्ड ये दिखाएंगे. टावर का कार्ड है. टावर का कार्ड, एक टावर है, टावर में आग लग गया है और कुछ व्यक्ति वहां से जंप कर रहे हैं. ये जो डॉट्स देख रहे हैं आप, दिस आर सिंबल ऑफ 12 राशिस. जो 12 राशि है, 12 राशि का सिंबल्स है ये. अच्छा, अभी मतलब इस विंटर में, इस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का जो विंटर होगा, इस विंटर में लाइफ में इस विंटर में लाइफ का अगर कोई स्ट्रगलिंग, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट लाइफ को लेके, कोई रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, मतलब जब भी हम रीडिंग करते हैं ना, कुछ भी टॉपिक है, हमेशा लव और रिलेशनशिप के बारे में मेरा फील होता है बोलने के लिए. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द वाइब्स ऑफ मच लाइक दिस, बिकॉज आई होप ये वाइब्स मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो व्यूअर्स मेरा है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर हैविंग सम इश्यूज विथ लव एंड रिलेशनशिप मच rather than other things. अदर्स तो चीज़ है, लेकिन लव रिलेशनशिप ज़्यादा है. तो इस विंटर में, सर्दी के मौसम में, you people are going to come out from a negative circle, negative zone, negative people, negative scenario to a fresh to a fresh thing, and you are going to start a fresh new life. To a fresh thing, and you are going to start a very fresh new life. मुझे ये भगवान से I will pray to God कि आप ऐसे सिचुएशन से बाहर आइए जल्दी. इट इज़ नीडेड. ये बहुत ज़रूरी है कि आप हैंग्ड मैन का सिचुएशन से, कंफ्यूज सिचुएशन से बाहर आइए. आपका लवर, आपका व्यक्ति आपको छोड़ के बिट्रे करके बहुत साल पहले दूसरे के साथ बहुत मज़े में है, या बहुत सारे व्यक्ति के साथ दे आर वेरी एंजॉइंग देयर लाइफ एवरी वे, एंड आप सालों साल उसके बारे में सोच के आप मर रहे हैं एवरी डे, सालों साल. प्लीज़ डू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन. आई एम गेटिंग द वाइब्स. घूमने जाओ, आप घूमने जाओ, आप ट्रैवल करने जाओ, आप अच्छे लोगों से मिलो, आप टेम्पल में जाओ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, नेचर को अपने अंदर लो. प्लीज़ टेक नेचर विद इन योर सेल्फ. जो चला गया है उसको छोड़ दो, उसके बारे में सोचो मत. ठीक है. हाँ, ये होता है कि आ जाते हैं, मन में आ जाते हैं. इसको थोड़ा स्टॉप करना है हम लोगों को. ऑफन इन मेनी केसेस, मुझे यह दर्द हो रहा है सर पे, बाप रे, ये सब कुछ बोलने के वक्त पे. ये डिवाइन कुछ चीज़ होता है. हाँ, आप लोग देखेंगे जो लोग व्लॉग्स करते हैं, ये टैरोट रीडिंग्स एंड एवरीथिंग, स्पिरिचुअल पर्सन्स का होता है, बहुत सारा शरीर में रिएक्शंस होता है वाइल रीडिंग्स. इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नीडेड फॉर यू
to come out from this position and state and to attain and gain this state. It is very necessary to come out from this position and state and to attain this position. And in this way come out करो. देखिए, शायद यूनिवर्स, आपका इष्ट देव देवी पॉजिटिविटी आपको कुछ देना चाहते हैं, आपके लाइफ में कुछ नया व्यक्ति को ले आना चाहते हैं, नया लवर को, लेकिन आपका जो पास्ट के जो बुरे लवर थे मतलब जो गंदा लवर था जो आपको बिट्रे किए थे, उसका सोच आपको पीछे खींचता है ऑलवेज. यू थिंक ऑफ, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आप सोचते हैं कि अगर नेक्स्ट कोई आए, यू एक्सपेक्ट, यू डिमांड फ्रॉम यूनिवर्स एंड गॉड, लेकिन फिर उसी वक्त आपके पास्ट का लवर के इमेज आपके मन में चले आते हैं, आपको ऐसा पीछे से खिंचाव महसूस होता है. प्लीज़ डू कम आउट. वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो खिंचाव अच्छा नहीं है. बैक पुलिंग इन अ नेगेटिव वे. इफ यू डू नॉट रिलीज योर पास्ट मेमोरीज, if you do not release your past bad traumas and memories, if you do not release that, if you do not release that, you cannot go ahead in life. You cannot accept, you cannot get aligned to the universe to accept new cheese and new things. Please do release the past memories and past thoughts and past people. Tell universe, tell your Ishta Dev Devi to give something new. आप मन ही मन में चाहते हैं कोई नया लवर, नया रिलेशनशिप, लेकिन पास्ट का आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं. लेकिन वेरी 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 सून यू आर गोइंग टू कम फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमास एंड पास्ट बैड रिलेशनशिप एंड मेमोरीज ऑफ लव. इस सिचुएशन से जल्द बाहर आइए. बहुत सालों से आप झेल रहे हैं इस सिचुएशन को. अगर रिसेंट भी ऐसा हुआ है, जल्दी आ जाइए बाहर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो चलता है, जो चल रहा है आपके माइंड में, जो मुझे फील हो रहा है,